देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, सिस्टम इज शोन इन द फिगर, द मैन इज पुल्ड द रोप फ्रॉम बोथ साइड विथ कांस्टेंट स्पीड u, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, m मूव्स वर्टिकल, है ना, m जो है ना वर्टिकल मूव करेगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मैन जो है ना इस स्ट्रिंग को, है ना, अपनी तरफ पुल कर रहा है ना, अपनी तरफ इधर पुल कर रहा है, इधर से भी पुल कर रहा है वो, ठीक है ना। वेलोसिटी दे दी गई है u है, ठीक है। तो जब इसको पुल करेगा ना तो ये वाली जो ब्लॉक जो दी गई है ना m मास का, ये कुछ v वेलोसिटी से ऊपर की ओर जाएगा। तो यही वेलोसिटी पूछा गया है कि कितना होगा इस u के टर्म में, ठीक है ना। दोनों साइड से जो है ना वो u वेलोसिटी से पुल कर रहा है, मतलब ऐसे खींच रहा है ना, ऐसे खींच रहा है दोनों साइड से, ठीक है। तो देखिए जब इसको इधर की ओर खींचेगा तो ये स्ट्रिंग यहां से यहां तक देखिए वही स्ट्रिंग है, तो ये अगर u वेलोसिटी से इधर की ओर जा रहा है ना तो ये पॉइंट भी कुछ u वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो सकता है ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कुछ नीचे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी कुछ होगी नीचे की तरफ, ठीक है ना। अगर ये नीचे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे आप देखिएगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ ऊपर की तरफ होगी, है ना। यहां से देखिए इसकी वेलोसिटी कुछ u इधर है तो इसकी भी वेलोसिटी u कुछ ऊपर की ओर होगी, है ना, और ये ऊपर की ओर होगी। इस पॉइंट की वेलोसिटी देखें तो ये स्ट्रिंग यहाँ से जो है ना वो अटैच्ड है ना, इससे अटैच्ड है। तो जब अटैच्ड है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी तो कुछ होगी नहीं, ये तो यहीं पे रुका रहेगा, इससे अटैच है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आप देखिएगा कि ये अगर ऊपर की ओर है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ ऊपर की ओर होगी, है ना। तो सब पुल्ली को नाम दे देते हैं, कुछ इस पुल्ली का नाम मान लो कि P1 दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं P2 दे देते हैं, इसका नाम हम लोग P3 दे देते हैं ना। तो इस तीनों पुल्ली की जो स्पीड होगी ना इसकी ऊपर की ओर होगी, इसकी भी ऊपर की ओर होगी, इसकी भी ऊपर की ओर होगी। अब देखिए इस पुल्ली की स्पीड जो होगी ना, अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी v है तो इस पुल्ली की स्पीड भी v होगी और इस पुल्ली की स्पीड भी जो होगी v होगी, है ना। इस पुल्ली के लिए आप देखिए तो ये पुल्ली जो है ना इसी स्ट्रिंग से अटैच्ड है ना, तो अगर ये स्ट्रिंग की वेलोसिटी इधर की ओर u है ना, तो यहाँ का भी अगर स्ट्रिंग पे इस पॉइंट को देखें तो इसकी वेलोसिटी u होगी, तो इस पुल्ली की भी वेलोसिटी जो होगी ना वो ऊपर की ओर u हो गई, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो फर्स्ट पुल्ली है ना ये u वेलोसिटी से ही ऊपर की ओर जाएगा जितने से स्ट्रिंग इधर जा रहा है ना। ये पुल्ली और ये पुल्ली जो है ना, पुल्ली सेकंड है और ये थर्ड पुल्ली जो है ना, ये दोनों ब्लॉक से अटैच है, तो जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी वही पुल्ली की वेलोसिटी होगी। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आप समझिए क्या रहता है, ऐसे आप समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पुल्ली है ना, और ये पुल्ली जो है ना ऊपर की ओर कुछ भी वेलोसिटी से जा रहा है ना, और नीचे से देखिए यहाँ कोई दो स्ट्रिंग ऐसे हो गया है ना, एक स्ट्रिंग ऐसे से ऐसे गया है और ये दोनों स्ट्रिंग जो है ना इससे अटैच्ड है। ये स्ट्रिंग जो है ना वो इस पुल्ली से अटैच्ड है। इस तरीके से मान ले कि कुछ ब्लॉक यहाँ लगा होगा, कुछ ब्लॉक यहाँ लगा होगा, या जैसे भी हो, है ना। तो अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी मान लेते हैं ऊपर की ओर कुछ v1 है और इस पॉइंट की वेलोसिटी आप देखिए रस्सी का ये जो पॉइंट है ना इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर कुछ v2 है, तो हम लोग यहाँ क्या कहते हैं कि v इज इक्वल टू v1 प्लस v2/2, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज। और देखिए अगर मान लेते हैं ये पुल्ली है ऐसे, है ना, ये कुछ v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और दो पॉइंट यहाँ लिए, ठीक है ना। इस पॉइंट की वेलोसिटी मान लेते हैं ऊपर की ओर कुछ v1 है और नीचे की ओर इस पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की ओर है कुछ v2, है ना। तो यहां से हम लोग क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू, देखिए अपर डायरेक्शन को प्लस बोल रहे हैं ना, तो v1 और ये नीचे की ओर है तो माइनस का v2/2। ये चीज समझ में आ रहा है ना, ये इस पुल्ली के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों की वेलोसिटी नीचे की ओर हो जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का v1 माइनस का v2/2 इज इक्वल टू v, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए आगे इसको देखिए, ये बताए थे इस पुल्ली की वेलोसिटी हम लोग क्या बोल रहे हैं, u है, क्योंकि ये स्ट्रिंग ऊपर की ओर जा रहा है, इधर u से जा रहा है तो इसकी भी u होगी। इस सेकंड वाली पुल्ली की वेलोसिटी जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी वही होगी v, ठीक है। इन दोनों पॉइंट का वेलोसिटी हम लोग देखें तो ऊपर की ओर होगा, तो ये v1 है ये v2 है, समझ में आ रहा है ना। इस पुल्ली के लिए देखें तो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट की नीचे की ओर है ना, और इस पॉइंट की ऊपर की ओर u है, ठीक है, और इस पुल्ली की वेलोसिटी जो है v होगी। तो इस तीनों पुल्ली के लिए देखिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, है ना। तो फर्स्ट पुल्ली के लिए देखिए, तो फर्स्ट पुल्ली के लिए आप देखिएगा तो इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, इस फर्स्ट पुल्ली की जो वेलोसिटी है वो ऊपर की ओर है, यहां देखिए
u वेलोसिटी है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग की वेलोसिटी u है तो इस पुल्ली की वेलोसिटी u होगी। तो इस पुल्ली के लिए देखिए लिखा गया है फर्स्ट पुल्ली के लिए कि u इज इक्वल टू है ना इस दोनों पॉइंट की वेलोसिटी का सम बाई 2 है ना। तो इसकी वेलोसिटी v1 है तो ये v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये तो इससे फिक्स है ना, तो इसकी वेलोसिटी तो ये v1 प्लस 0/2 हो जाएगी। तो 0 प्लस v1/2 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इस पुल्ली के लिए देखिए, सेकंड पुल्ली के लिए देखिए, तो इस पुल्ली की वेलोसिटी ऊपर की ओर कितनी है v है ना, और इस पॉइंट की वेलोसिटी देखिए तो v2 है और इस पॉइंट की वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ v1 है। तो इसके लिए हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे सेकंड पुल्ली के लिए, तो v1 प्लस v2/2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2/2 इज इक्वल टू v, ये v पुल्ली की वेलोसिटी हो गई जो सेकंड वाली पुल्ली है। इस तरह से देखिए आप थर्ड के लिए आप देखिए ना, तो ये थर्ड वाले में देखिए ये पॉइंट ऊपर की ओर है, ये पॉइंट जो है ना नीचे की ओर जा रहा है v2 से है ना। तो इसके लिए आप वेलोसिटी का इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली इज इक्वल टू u, अब देखिए डाउनवर्ड में है ना तो माइनस का v2 करेंगे तो u माइनस v2/2 इज इक्वल टू v। तो देखिए वही लिखा गया है यहाँ पे u माइनस का v2/2 इज इक्वल टू v। अब ये तीन इक्वेशन आ गया है ना, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया आपका, सेकंड इक्वेशन ये है और थर्ड इक्वेशन अपना ये है। अब इन्हीं तीनों इक्वेशन से हम लोग सोल्व करके और इस v की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग को v निकालना है ना, तो ये v1 और v2 का जो वैल्यू है ना वो हम लोग निकाल लेते हैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से और इसमें पुट कर लेते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन से अगर आप लिखते हैं इसी इक्वेशन से, तो यहाँ से v1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए तो 2u है ना, और इस इक्वेशन से आप देखिए तो v2 आप लिखेंगे कितना, तो यहाँ से देखिए तो ये 2v इज इक्वल टू हो जाएगा u माइनस v2, और यहाँ से v2 आप लिखिए तो कितना हो जाएगा, तो u माइनस का 2v, समझ में आ रहा है ना, v2 को इधर ले आए 2v को इधर लेके चले आए। तो v2 की वैल्यू हम लोग यहाँ से ले लिए और v1 की वैल्यू यहाँ से ले लिए है ना। अब यही दोनों वैल्यू जो है ना उस सेकंड इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए। तो देखिए v इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, v1 प्लस v2/2, तो v1 की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 2u, v2 की जगह पे यहाँ से u माइनस 2v, तो प्लस का कर ले हम लोग कितना u माइनस 2v और डिवाइडेड बाई 2 है यहाँ पे है ना, तो डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को इधर लेके चले आइए आप, तो 2v इज इक्वल टू कितना हो गया 2u और u, तो कितना हो गया 3u माइनस का 2v। ये 2v को इधर लेके चले आए तो 2v पहले से है तो ये हो गया 4v इज इक्वल टू 3u, और यहां से आप देखिए तो v की वैल्यू निकल के आ गई 3u/4। समझ में आ रहा है ना। तो यही हम लोग को वेलोसिटी बताना था कि ये जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी जो v होगी, और क्वेश्चन में बस u दिया हुआ है ना, तो वेलोसिटी v जो है ना u के टर्म में बताना था। तो यहां से देखिए निकल के आ गया 3u/4, तो यही इसकी वेलोसिटी है, ठीक है।